आप सभी का स्वागत है। और ये हमारे आज का जो इवेंट है ऑन द ओकेजन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने, आपको पता ही है, सबसे बड़ा रोल निभाया आज़ादी में, भारत की आज़ादी में। 1947 तक देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। और अब आज के जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो आप हैं, हम हैं। तो आगे की जो रणनीति बोलेंगे, उन्होंने तो देश के बाहर जाके एक सेना तैयार की थी और अंग्रेज़ों पे सीधा हमला बोल दिया था। आज गुलामी उस तरह की नहीं है, गुलामी अलग तरह की आज जंजीरों से बांध के, बंदूकों से, वो एक तरह की गुलामी थी। आज दवाइयों की गुलामी है। अगर आप किसी भी जगह जाते हैं, आप सब हमारे एक्सपर्ट्स हैं, तो आपने ये देखा कि किसी डॉक्टर से पूछेंगे, किसी पेशेंट से पूछेंगे, किसी इंसान से पूछेंगे, दिमाग में ये भरा हुआ है, डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होती, बीपी कभी ठीक नहीं होता, हार्ट पेशेंट ज़िंदगी भर हार्ट पेशेंट रहता है, कैंसर का पेशेंट है तो हर 6 महीने बाद पेट स्कैन बायोप्सी कराना ज़रूरी है, वो ज़िंदगी भर दवाइयों के चुंगल में घिरा हुआ है। डायलिसिस का पेशेंट, किडनी का पेशेंट, उसको डायलिसिस करते जाना पड़ेगा और अपने मौत का इंतज़ार करना पड़ेगा। यही सब कुछ हमारे दिमाग में भरा हुआ है और यही हमारी गुलामी है। और जबकि हमारे क्लिनिक्स अभी लगभग 1000 के करीब है, अगर ये 1000 से 1 लाख हो जाते हैं तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी और तब हम इस आज़ादी से निकल पाएंगे, हर इंसान तक पहुंच पाएंगे। तो उसकी एक पहुंचने की शुरुआत आज हमने करने के लिए आयोजन किया है। अभी जो हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज़ एंटायरली फॉर द पीपल हु आर ऑन लाइव। अभी हमारे साथ अलग अलग चैनल्स में करीब इस वक्त मेरे ख्याल से 50 चैनल्स हैं, चाहे वो फेसबुक के हों, यूट्यूब के हों, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उन चैनल्स के माध्यम से हज़ारों लोग इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आज की जो कार्यक्रम का जो पार्ट्स है वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम ये समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बीमार रहना बड़ा मुश्किल है और ठीक होना बड़ा आसान, ठीक रहना बड़ा आसान है। वो इसलिए क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा, बीमार रहने के लिए बार बार डॉक्टर के पास जाना है, दवाइयाँ खानी है, डायग्नोस्टिक करना है, इसी चक्कर में फंसे रहना है। और हम अपने लाइफस्टाइल को कुछ इस प्रकार रखना है डॉक्टर के कहने से, जिससे हम बीमार ही बने रहें। डॉक्टर के कहने से ये बात समझनी पड़ेगी। उनकी पढ़ाई लिखाई कुछ इस तरह की है कि वही चीज़ बोलेंगे जिससे ये इंश्योर हो कि हम बीमार रहें। जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को बोलेंगे फल मत खाना, मीठे फल मत खाना। किडनी के पेशेंट को बोल देंगे नारियल पानी मत पी लेना, टमाटर मत खा लेना, पालक मत खा लेना। आप गौर करेंगे जिन जिन चीज़ों से जो जो बीमारियां ठीक होती हैं, वो संभव उन्हीं चीज़ों को परहेज़ करने के लिए स्ट्रिक्टली वो डॉक्टर बोल देता है। और नतीजा क्या होता है कि वो पेशेंट ही ज़िंदगी भर बड़ा बना रहता है। डॉक्टर ये भूल जाता है, एक डॉक्टर को याद रखना चाहिए कि एक पेशेंट का काम तो डॉक्टर के बिना चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर का काम पेशेंट के बिना नहीं चलेगा। तो हम आज की पहली कड़ी में, यानी कि 11 बजे तक, ये समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि बीमार रहना, लगातार बीमार बने रहना कितना मुश्किल काम है जो है। और उनका एक शेड्यूल है दवाइयों का, सुबह कौन सी दवाई लेनी है, दोपहर को कौन सी लेनी है, शाम को कौन सी लेना है, कब ब्लड शुगर चेक करना है, कब ब्लड प्रेशर चेक करना है, कब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है। उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 1/3 पैसा उनका इसी में खर्च होता है ऑन एवरेज, अगर हम भारत की बात करें। और हर साल प्राप्त करने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है, हमें इससे आज़ादी चंद्र कृपाल भजमन हरण भव वयोदारुण नव कंजलोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण कंधवो अगणित अमित छवि नवनीन नीरद सुंदर पदपीत मानवोत्तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरन भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कोसद चंद दशरथ नंदनम सिर मुकट कुंदन तिलक चारु दारु अंग
भूषरन् आजनिभुञ्जस चपदसङ्गमजितखरदूषरन् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदयकञ्जनिवासे गुरु कमादिखलदनगञ्जनं मनोजैराच्यमिनैशोभरो सत्यसुन्दर सांवरो करुणानिदान सुजान सिन्धु सनुजनक्रावरो इति भाति गौरी आशीष सुनिश्य सहित हर्षिसदि उनसी भवानी पुनि 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 मंडित न मंडित चंडी। जय श्री राम, जय श्री राम। अमोंगे कामयाब, अमोंगे कामयाब, अमोंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, अमोंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, दोनों हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। थैंक यू। नमिता मैम, डॉक्टर रशीद ने आज हम सबको मोटिवेट किया, सबको एनकरेज किया और दुनिया को ये बताया कि ADHD एंड ऑटिज्म इज क्यूरेबल। आपने देखा आज ही हम तो वो कौन था जिसको डर लग रहा था यहाँ पे भाषण देने में, अभी थोड़ी देर पहले की बात है ना, इधर ही है ना। नहीं तो एक आम इंसान भी जब स्टेज पे आता है तो घबरा जाता है ना, स्टेज फोबिया जिसे बोलते हैं। और अभी आप देखते हैं प्रसिद्ध को एक के बजाय 2 गाना सुना दिया, राइट। तो इससे क्लियरली ये पता चलता है दैट ये जो बोलते हैं डिसऑर्डर, इट इज टोटली प्रिवेंटेबल एंड टोटली क्यूरेबल। ये मैसेज दुनिया तक जाएगी, हम आपको इसका एक चिन्ह देना चाहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हम ये जितने भी उदाहरण हैं, हर उदाहरण को हमेशा के लिए अपने दिमाग में कैद करके रखिए, ताकि इससे हिम्मत आएगी कि कोई भी बीमारी हो, बड़ी दिखाते हैं तो लेकिन वो ठीक हो सकती है, जैसा आपने देखा अभी। और अभी हम बात करेंगे, ये अर्नव है। अर्नव के बचपन की फोटो है जब अर्नव ठीक था, पैदा ठीक हुआ, बिफोर वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगाने से पहले छोटे में सारे उपलब्धियाँ थी और उसके बाद अभी अर्नव यहाँ पे आपके सामने है। अर्नव के पेरेंट, आपका स्वागत है। और अर्नव को पेरेंट्स ने जो फॉलो कराया, आपने लिख के दिया, 100% नींद थेरेपी फॉलो कराया, डिनर भी 8 बजे से पहले अधिकतर हो गया, प्रोबायोटिक ड्रिंक 100% फॉलो किया, कोकोनट इंटेक 100% था, सनलाइट एक्सपोजर था, DIP डाइट और 0 गोल्ड वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन 90% तो तब भी था, 90% तो किया ही किया। उसके बाद आगे की जर्नी कैसी रही और करने के बाद क्या रहा, अर्नव की मम्मी सामने है, प्लीज। Yes, first of all, good afternoon to everyone. Respected Dr. VRCC,
Dr. Namita ma'am, the whole camp team and all the guests. I am Sneha, Arnav's mother from Nagpur. Arnav is 14 years old and I am sharing my occult in short with you क्योंकि कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं. When Arnav was born, everything was okay. I mean, at the age of 11 months, he had started running. And 2 साल तक when he was being questioned, तो वो आंसर करता था. But at the age of 2.5 to 3, मैंने रियलाइज़ किया कि थोड़ा सा शांत हो गया था एकदम. ऑल ऑफ सडन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. तो हमने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड जिसमें बताया गया कि he was diagnosed with mild autism. It was so painful and I was emotionally drained that time. They asked us to do some therapies और therapies में कुछ नहीं, बस उसको engage रखना, like कुछ activity दे देना जैसे कि art craft है या drawing है. तो I went to Nagpur during that period and I did the therapy almost for a week. And I came back to Pune. I belong to the nuclear family since his childhood. And उसके बाद अर्णव स्कूल जाने लगा 3.5 साल से. तो एज अ नॉन कम्युनिकेटिव चाइल्ड मैं हमेशा ही परेशान रहती थी, वरी रहती थी, एंजाइटी होती थी मुझे कि हाउ ही इज़ गोइंग टू मैनेज एट स्कूल. बट लकीली उसके जो टीचर थे, शी वॉज लाइक कि मैम अर्णव एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, उसको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कर लेगा एंड मैं मैनेज कर लूँगी. एंड हिज प्रिंसिपल ऑल्सो यूज टू प्रेज हिम अ लॉट, लाइक ही इज़ अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड. He would like to sing a song for us. That's why he's excited. इसलिए वो माइक के लिए ढूंढ रहा है. So then when he turned 5.5 years, तो जैसे vacations शुरू हो गई थी दिवाली की, तो 15 दिन जैसे वो घर पे था. And when I tried to send him to school, so he started weeping. Something was bothering to him at school. And then again we consult a doctor, जिन्होंने बताया हमें कि उसे माइल्ड ऑटिज्म है, बट वो हाई फंक्शनिंग किड है. मतलब जो चीज़ें हम नहीं कर पाते वो कर पाता है, बट उसको दिक्कत जा रही थी. देन करोना आया, 2 साल वहाँ पर गए. एंड आई एम अ सिंगल पेरेंट एक्चुअली. एंड ड्यू टू फैमिली क्लैश, जो 4 से 5 साल थे उसके, जो करोना में 2 साल गए, फैमिली क्लैशेस में 2 साल गए. तो डेवलपमेंट पीरियड जो था अर्णव का, so that time went worst for him. Then I came back to Nagpur to live with my mother. And मैंने फिर से उसकी थेरेपी शुरू की है. और थेरेपीज बस यही होती थी कि जैसे पहले भी मैंने थेरेपीज के बारे में बताया, जब 3 साल का था तब भी थेरेपीज हुई उसकी, जब 6 साल का हुआ तब भी थेरेपीज हुई. थेरेपीज में कुछ नहीं कर, मतलब जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइजेस कराना या फिर कुछ ब्रेन जिमिंग कराना, कुछ पजल्स दे देना, दैट्स इट, नथिंग. तो मुझे कुछ ऐसे खास रिजल्ट नहीं दिख रहे थे उसमें. सो एज अ ऑटिस्टिक पेरेंट आई केम टू नो कि मुझे उसे एंगेज रखना है दिन भर. तो मैं उसे एक्टिविटीज़ में बिजी करा देती थी, जैसे साइकिलिंग बोल दीजिए या फिर आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स. आई ट्राई टू मतलब मैं ट्यूशन्स लेने लगी बच्चों की, ही विल मिंगल विद द अदर किड्स. और 12 साल तक बस यही चलता रहा. जैसे समर में समर कैंप ज्वाइन कराना, डांस क्लास कराना, म्यूज़िक में ही इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी. आई मीन उसके बाद में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, एवरीथिंग. बट वही जो है मुझे इतना प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी. एंड मेरे ब्रदर है ये, इन्होंने ये फॉलो करते हैं डॉक्टर BRC सर को. एंड उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर ADHD एंड ASD पे मतलब उनका शुरू हो गया है. तो मैंने फॉर्म फिलअप करा. एंड सिंस 23rd of December I had just started following it almost 100%. मतलब मैंने ट्राई किया है अपनी तरफ से. एंड द रिजल्ट्स आई कुड हैव नोटिस्ड ओवर माय सन, जो इम्प्रूवमेंट और चेंजेस उसमें दिखे. तो सबसे पहले तो था कि कॉन्स्टिपेशन. मेरा बच्चा बचपन से कॉन्स्टिपेशन से इतना परेशान था, और जिस वो डॉक्टर के पास जाते थे तो वो मेडिसिन या एनेमा, बस दैट्स इट. दैट वाजंट द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर इट. एंड
विदिन 15 डेज मैंने नीम से मुझे इतने रिजल्ट आए। मैंने नीम तो कंटिन्यू ही दिया है, भला ही कुछ मिस हो जाए कोई एक आध दिन, पर नीम मैं उसे रेगुलर दे रही थी एंड उसका ऑलमोस्ट कॉन्स्टिपेशन तो ख़त्म ही हो चुका है। काम हो गया है बहुत ज़्यादा, बातें मानता है, स्टबर्ननेस कम हुआ है उसका। ईची हेड था, नीम मास्क मैम ने हमें सजेस्ट किया था, तो ईची हेड हैज गॉन, स्मेली यूरिन हैज गॉन, वो भी काफ़ी मतलब सालों से चल रहा था उसका, वो ख़त्म हो चुका है उसका। एंड मैच्योरिटी दिखा रहा है आजकल, मतलब जैसे कि उसके कजिन्स वगैरह चॉकलेट्स खाते हैं एंड ही ऑल्सो हैज़ क्रेविंग्स फॉर इट, पर मैं उसको थोड़ा बोलती हूँ कि नहीं बेटा आपको नहीं खाना है, आपको हेल्दी फूड फॉलो करना है, तो वो मान देता है, जिद्दी नहीं करता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए, बट थोड़ा सा भूल रही हूँ मैं, बट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, मेरी टर्शरी प्रायोरिटी थी, आई वुड लाइक टू से कि उसका एकेडमिक में अर्णव का मतलब 1 लाइन आंसर या 2-3 लाइन वाले आंसर उसको थोड़ा डिफिकल्टी जाती थी, ऑब्जेक्टिव्स तो कर लेता था, बट अभी 2-3 लाइन वाले भी आंसर उसको स्विफ्टली कर ले रहा है वो। और मेरी प्रायोरिटी, आई नेवर हैड दैट प्रायोरिटी, मेरा पहला था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बट रिकॉल कर रहा है, स्टार्टेड एक्टिंग, मतलब थिंक करता है पहले, एक्ट करने के पहले, और बहुत सी इम्प्रूवमेंट है। मेरा तो प्राइमरी ये है कि कम्युनिकेशन उसका या फिर सोशल, और उसमें भी इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे, एंड आई एम श्योर, डैम श्योर फॉर दिस कि वन डे इफ आई एम गोइंग टू फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स, जैसे कि हमारी दिन की शुरुआत नीम से होती है, देन DIP डाइट एंड ग्राउंडिंग 2 टाइम्स, कोकोनट फैट एंड नीम, मेन थिंग इज नीम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे मुझे रिजल्ट जल्दी आने मतलब दिखे मेरे सर में, एंड फॉर दिस आई रियली वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर BRC सर, डॉक्टर नमिता मैम, द होल कैन टीम, दैट दे आर सेल्फलेसली गाइडिंग अस, सपोर्टिंग अस, एंड मुझे एक होप मिली है कि माई सन विल ऑल्सो लीड टू अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर फ्यू मंथ्स। एंड मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, सीरियसली, क्योंकि मैंने 14 ईयर्स से मेरे बच्चे को देखा है, एंड अब तक जो भी थेरेपीज की है मैंने, या जो मेरे एफर्ट्स थे वो एक साइड में है, एंड ये 1 मंथ थेरेपी एक साइड में है, और अगर इतने अच्छे रिजल्ट अगर आ सकते हैं तो डेफिनेटली आफ्टर फ्यू मंथ्स एक नया अर्णव देख पाऊंगी मैं। एंड these are real angels of our lives, really, डॉक्टर नमिता मैम, डॉक्टर BRC सर, क्योंकि मेरे को ना मुझे एंजाइटी होती थी, मैं बहुत पेन में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कर तो रही थी बट मुझे समझ में डायरेक्शन ही नहीं मिल रही थी कि मैं क्या करूं कि अर्णव में मुझे और जल्दी रिजल्ट्स मिले। तो दीज आर रियल एंजल्स एंड लाइफ सेवर्स ऑफ आवर लाइफ, एंड उनकी वजह से हमारे लाइफ में खुशियाँ आई है, और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसान के लाइफ में होती है वो होती है पीस, वो आया है। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से टू ऑल द पेरेंट्स कि प्लीज़ डोंट गिव अप। मतलब आई नो बीइंग अ स्पेशल पेरेंट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस, ओनली वी नो आवर पेन, बट ना मुझे उससे भी ज़्यादा बुरा बच्चों के लिए लगता है, क्योंकि दे आर सफरिंग रियली अ लॉट, बहुत। एंड आई प्रे, आई विश टू गॉड कि वो भी जल्दी से जल्दी हील हो जाए। कुछ चीज़ें किसी की जल्दी होगी, कुछ बाद में होगी, पर होगी ज़रूर, क्योंकि अगर कैन है तो पॉसिबल है। थैंक यू ऑल। करो कि लगाया, करो पे लगा। कहानी इस युग की नहीं है, बल्कि ये त्रेता युग की है। त्रेता युग में जब राम भगवान ने वानर बाली को पेड़ के पीछे छिपकर मारा था, तो वह पेड़ नीम का पेड़ था। वानर बाली ने बोला, तो उसने आक्रोश से राम की तरफ देखा कि बाण कहाँ से आया, और सारा उसकी आंखों का आक्रोश से नीम का पेड़ विषैला हो गया।
नीम के पेड़ ने राम को बोला मेरा क्या कसूर था, मैं क्यों विषैला हुआ। तो उसने बोला कोई बात नहीं, जब समुद्र का मंथन हुआ था तो शिवा ने भी विष पिया था और इस त्रेता युग का विष मैं आज तेरे को पिला रहा हूँ। मगर नीम के पेड़ तू चिंता ना कर, आने वाला द्वापर युग है, द्वापर युग में मैं कृष्ण का अवतार लूंगा, उसमें ये वानर बहेलिया बनकर मेरा वध करेगा। पांचों पांडव मेरे शरीर को तो जला देंगे मगर मेरे दिल को कोई नहीं जला पाएगा। और फिर आएगा कलयुग, कलयुग में मैं पुरी में जगन्नाथ का अवतार लूंगा। और मैं आज तुझे वरदान देता हूँ कि उस जगन्नाथ में मेरा ये दिल लगाया जाएगा, मगर वो मूर्ति बनेगी सिर्फ नीम के पेड़ से। और उस नीम के पेड़ से जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाई जाती है, मगर उस दिल में इतनी पावर है कि हर 15 साल में नीम का पेड़ पिघल जाता है, तो इसलिए हर 12वें साल में ये मूर्ति दोबारा से बनाई जाती है। और जब महाराज इनको 56 भोग लगाया जाता है तो उसके बाद नीम का चूरन खिलाया जाता है कि भगवान का पेट ना खराब हो जाए। और राम जी ने नीम को यह भी बोला कि कलयुग में हर कण कण में विष होगा और उस समय तेरा यह विषैला विष ही उसका काट बनेगा। तो आज जितना भी बीमारियां हैं उसका जो काट है वो नीम का पेड़ है। और दत्तात्रेय के जो अवतार थे साईं बाबा, वो भी पूरी जिंदगी नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहे और उन्होंने इसको कल्प वृक्ष का नाम दिया और उन्होंने उसको बोला ये अमृत तुल्य है। तो ये डॉक्टर बीआरसी को के सिर पर जब सरस्वती माँ ने हाथ रखा और डॉक्टर बीआरसी ने ना जाने कहाँ से ये ग्रीन गोल्ड की बुक लिख दी। जब मैंने ये ग्रीन गोल्ड की बुक पढ़ी तभी से हमारी जर्नी शुरू हुई ऑटिज्म की, और हमें पता था कि नीम ही चमत्कारी है और नीम ने ही हमारे सारे बच्चे ठीक किए हैं। Thank you. It's a gratitude to the neem tree. Welcome, sir. हाथ लगाएं। अपना अभी जो आपने बच्चे को देखा ये ADHD की पेशेंट थी मतलब जब तक हमसे नहीं जुड़ी थी, अब ये पूरी तरह से लाइक लगे। इनको एक दो पेशेंट इनके सामने। हाँ, ये तो ऑलरेडी इनको आइडिया है ना, तो ऑलरेडी आइडिया है। तो बुक रिलीज के लिए हमारे मित्र अभिनव मित्तल आप में लाएं। हाँ, अंकुश जी आप आए साथ में। लाइट और पीछे जाए, आगे जाए, आगे आए, आगे आ जाओ। एंड और हमारी जो टीम है वो भी साथ में आ जाए और बुक्स लेके आ जाओ। ये हमारे किसान मित्र हैं सर, ऑर्गेनिक श्री संजय मयूर ऑर्गेनिक फूड करते हैं, ऐसे 125 किसानों का एक हमारा वो है। मिस्टर आगे आगे आ जाइए, आगे आगे जाइए। हमारे बीच RK वर्मा जी भी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ आर्य समाज BMV के ऑडिटोरियम, मिस्टर अरुण बहल सेक्रेटरी BMV के। और हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी स्टेज पे आएं बुक रिलीज के लिए। प्लीज बी क्विक। डॉक्टर नमिता प्लीज कम ऑन द स्टेज। डॉक्टर नमिता, कल्पना, प्रतीक्षा, डॉक्टर संजू, डॉक्टर वंशिका, अभिषेक, मिस्टर मोहन जोशी, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर तन्वी, मिस्टर पुष्कर, कपिल, पदम, अगर रंजन जी हैं he can join, शुभम, दीप्ति, मिस शालिनी, थोड़ा सा नहीं, ठीक है, पीछे पीछे हो जाएंगे आप, जगह नहीं है। हो गया ओके। फॉर्मूला है, उसके लिए बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हर 10 kg पे 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर, यानी कि अगर आप 50 kg के इंसान हैं तो 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच नीम के पत्ते का पाउडर पानी में घोल के आधे कप गर्म पानी में सुबह सुबह खाली पेट लेना है।
जब ये करने लगते हैं, मान लो आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको जब सुबह उठते हैं तो स्टिफनेस है बॉडी में पेन रहता है, तो उनका पेन चला जाएगा, जैसा भी बताया कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा, या जो हाइपर एक्टिविटी वो गायब हो जाती है, हैंड क्लैपिंग वो गायब हो जाती है। आगे आप देखेंगे बच्चे हैं जो टो वॉकिंग करते हैं, टो वॉकिंग वो गायब हो जाती है। जो जो चीज़ें हैं जो आपके बॉडी में संतुलन से बाहर है उन्हें संतुलन के अंदर लाना, ये है काम नीम का पेड़ का। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हमारा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नीम का पेड़ मिलता है इस दुनिया में, तो वी आर लकी दैट वे, और वो भी मुफ्त में मिलता है। और अच्छी बात ये है कि नीम का जो पेड़ है उसमें कोई पेस्टिसाइड भी नहीं छिड़कने की जरूरत पड़ती, क्योंकि नीम का पेड़ अपने आप में पेस्टिसाइड है, वो पेस्ट रिपेलेंट है अपने आप में, और इसीलिए वो अपने आप ही उगता है। और जब अगर दुनिया का आखिरी पेड़ बचा रहेगा, अगर ऐसी कोई स्थिति रहेगी तो उतना मजबूत है, तो मजबूती से खड़ा रहता है। इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, इस किताब को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं, एक दवाई अगर आपके पास है, जो कि आपके पास है, आपके घर के आसपास है। तो खैर हम इसमें एक जर्नी में, एक इमोशनल जर्नी में लेके जाना चाहता हूँ। एक बच्चा, इसकी ऑडियो प्लीज। बच्चा जो कि बोल नहीं पाता था, ऑडियो प्लीज, वीडियो प्लीज। हाँ, जाना पड़ेगा वहाँ पे। नमस्ते। और इधर 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 ये है ऋत्विक, और ऋत्विक का ये वीडियो है जब ये नहीं जुड़े थे। और नो आ ये ई ई ऊ आगे 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 खोलो, पेज पलटो पलटो। तो ये ऋत्विक कुछ समय पहले कब का ये वीडियो है? प्रोटोकॉल से पहले का वीडियो, जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस समय का, जब इन्होंने किसी और के बोलने पे स्पीच थेरेपी नॉर्मली बोलते हैं, और बच्चा भी बोलने की कोशिश कर रहा था उस वक्त, और माँ भी बुलाने की कोशिश कर रही थी। आज देखते हैं, आपके सामने ऋत्विक है और आपके सामने ऋत्विक की मम्मी है। आप बच्चा आज कुछ बोल के दिखाएगा क्या? कुछ बोलेगा? माइक प्लीज। ठीक है, तो आप थोड़ा बताइए बच्चे के बारे में और ये जर्नी के बारे में, इसका थोड़ा पास्ट भी बताइए बच्चे का। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या ये मेरा बेटा, मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हूँ, लेकिन चित्रकूट में इस समय जॉब करती हूँ, तो फील्ड वर्कर हूँ मैं, ग्राम पंचायत अधिकारी। सर ये मेरा बेटा छोटा था, तो 5-6 महीने का था, तो मैं इसको जब भी कोई आवाज़ लगाओ तो ये सुनता था, उस समय सुनता था, उसका रिएक्शन भी करता था। लेकिन क्या कहते हैं, जब बुलाओ भैया खाना, ये मुंह से बोल नहीं पाता था, स्पीच इसकी नहीं थी। दूध पीना है तो बोतल ऐसे पकड़ के कि हाँ पीना है, और दूध के लिए बोतल पकड़ता था, पानी के लिए ऐसे करता था हैंड से कि ऐसे पानी पीना है मुझे। लेकिन क्या कहते हैं, फिर से इसको जब मैं धीरे धीरे मैं समझ ना पाई कब इसको क्या हो गया, कि जब ये इसका 1.5 साल का टीका लगा, तो इसमें सर इसका जो पैर है, चलते चलते खूब उस समय दौड़ रहा था, चल रहा था, लेकिन चलते चलते ये दोनों पैर से एकदम लुंज टाइप का हो गया। चलते चलते रुक जाए, बैठ जाए ऐसे ज़मीन में, फिर उठाऊं तो ये बिल्कुल चले ही ना एकदम से। फिर 10-5 मिनट इसकी मालिश करूँ मैं अच्छे से, तब जाके थोड़ा बहुत ये चलना शुरू किया था। और फिर उसके बाद स्पीच फिर भी इसकी नहीं आई। ये लगभग 2 साल का हुआ तब 1 सप्ताह तक इसने मम्मा मामा मामा किया है। उसके बाद फिर 1 सप्ताह आइया आइया और मामा मामा, ये 2 वर्ड्स इसने शुरू किए थे। 1 सप्ताह में इसने फिर बंद कर दिया। फिर से मैं डॉक्टर के पास जब गई, इसका जब पैर लूज टाइप का हो गया, तो मैं गई तो उन्होंने दवा दिया, डॉक्टर हेमंत मौर्य से उन्होंने दवा दिया, दवा से ठीक हुआ।
लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि सर ये अभी बोलता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हियरिंग डॉक्टर को दिखा दो। तो हमारे प्रयागराज में है डॉक्टर अजय शुक्ला, शांति विलास हॉस्पिटल में उनका, तो हमने वहाँ दिखाया। तो वहाँ फर्स्ट रिपोर्ट में ये एकदम नॉर्मल बैटरी आने वाली, इसकी लिसनिंग जो है 100% ही एकदम नॉर्मल था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे लेट बोलते हैं तो आप वेट कर लीजिए, लास्ट कर लेता हूँ। फिर सर मैं कहीं नहीं गई, मैं 3 साल तक वेट करी उसका। उसके बाद भी जब स्पीच नहीं आया, फिर मैं दोबारा गई उन्हीं के पास जांच कराने। तो उन्होंने कहा कि फिर उनको पता नहीं क्या इसमें फॉल्ट आया, उन्होंने रिपोर्ट देने से ही मना कर दिया, रिपोर्ट नहीं दिया। 1 महीने तक मुझे दौड़ाते रहे, आज मशीन ख़राब है, गई है बनने के लिए। फिर हमने दूसरी हॉस्पिटल फिर बैरा जांच करवाई इनकी। दूसरी हॉस्पिटल में जब मैं गए तो वो डॉक्टर मंगल सिंह के सर्वोदया हॉस्पिटल, फिर उन्होंने कहा कि इसकी बैरा, फिर वहाँ मैंने करवाई। उन्होंने बताया कि प्रोफाउंड लेवल में पहुँच चुका है, मात्र 10% सुनने के चांसेस हैं, इसके 90% लॉस हो चुका है इसका। फिर सर वहीं से फिर हमारा दिमाग ही काम न किया कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। फिर हमने कहा कि कोई सॉल्यूशन बताइए, इसका क्या करें हम। उन्होंने कहा कि इसका एक ही वो है इलाज, कान में मशीन लगवा दीजिए हियरिंग की। हमने हियरिंग मशीन लगवाई और कहे उसमें भी बहुत कम चांस है कि इसको सुनाई दे, लेकिन क्या कहते हैं हियरिंग मशीन मैंने लगवाई 40,000 रुपये की। हियरिंग मशीन जब मैंने लगवाई उसके बाद भी लगभग 1 महीने कहीं धीरे 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 वैल्यूम आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। तो और फिर उसी समय सर मैंने सर का प्रोटोकॉल देख लिया था फेसबुक में। तो लगभग सितंबर में, अभी सितंबर में हमने देखा था, सितंबर में सर देखा था। तो फिर स्पीच थेरेपी के लिए उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब ने, तो मैं स्पीच थेरेपी भी साथ में करवा रही थी। तो स्पीच थेरेपी में चूँकि इसके गले से ही आवाज़ नहीं निकल रही थी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी कि हाँ बुलाऊं पापा तो ऐसे मोड़ बजाय ऐसे करके कि इसी तरह पापा बोलते हैं। इसको ये फिर समझ में आ रहा था कि पापा ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकलती थी। स्पीच से तो स्पीच थेरेपी से कुछ तो इसमें फर्क आया था, जैसे ओम 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 निकलना शुरू हो गया था इसके गले से, लेकिन फिर उससे भी बहुत ज़्यादा नहीं फर्क हुआ। फिर मैंने उन मैडम से कहा कि मैंने देखा है BRC सर का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपका मन है तो आप कर लीजिए, लेकिन वैसे कुछ होता नहीं है, सबका अपना वो है कि अपना प्रचार है, सब करते हैं, किसी का कुछ होता नहीं है इसमें। तो मैंने कहा कि और तो भी कोई सर मेरे पास कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि या फिर ये होगा या फिर वो कौन सा इम्प्लांट होता है, पॉपुलर इम्प्लांट कान का, कहा वो करवाइएगा। और सर उसमें लगभग 14 से 15 लाख रुपए बताया था उन्होंने खर्च। फिर हमने कहा कि ये तो अभी हमारे बस का नहीं है। फिर हमने सर का प्रोटोकॉल शुरू किया। फिर सर का फॉर्म भरने में मुझे 1 महीने लग गए अप्लाई करने में, लेकिन फिर मैंने जब अप्लाई किया तो धीरे धीरे मुझे डाइट चार्ट मिला, बच्चे की थेरेपी, गले की थेरेपी, कान की थेरेपी। सर मैंने वर्चुअल OPD में लिया था, तो ये सारी मिला, हमने किया। हमारे बच्चे जब इसके गले में मैं थेरेपी कर रही थी तो दूसरे दिन से ये अपने आप से शुरू हो गया कि हाँ अम्मा यहाँ से निकल रहा है मेरे, उसको लग रहा था कि यहाँ से मेरे निकल रहा है आवाज़। फिर हम सिर में याददाश्त इसकी बिल्कुल भी नहीं थी कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, और इसके सिर में ऐसे फंगस जैसे लग गए थे, ऐसे चकत्ते वाइट, पूरा वाइट हो गया था सिर इसका। लेकिन नीम थेरेपी, कोकोनट और ये प्रोबायोटिक ड्रिंक जो है, इससे सारे चीज़ हमने फॉलो किया सर के। आज मेरा बच्चा पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। अभी माँ पापा बाबू, अपना नाम बताएगा, मैं बाबू पापा सेब पानी सारी चीज़ें ये कहता है जो मैं कहलवाती हूँ। 1 से 5 तक की गिनती ये बोल लेता है। अभी स्कूल में एडमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत बोल लेता है। थैंक यू सर। थैंक यू। सुनाएगा 1 से 5 तक? मामा Ma.
ये बच्चा इतना हाइपर एक्टिव था, सुबह उठ के साइकिल पे बैठता था। हाँ मैम, बताओ। इतना सर हाइपर एक्टिव था। मैं चूंकि न्यूरो डॉक्टर के पास गई नहीं तो मुझे इसकी बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता कि इसको हुआ क्या क्या था। मैं सिर्फ हियरिंग लॉस जब सुनी उसके बाद ही मुझे पता, मतलब समझ में आया कि हियरिंग जब उसको सुनाई ही नहीं देता है तो वो बोलेगा कहाँ से। लेकिन आई कांटेक्ट भी इसका नहीं था, बुलाओ इधर जाता उधर था। हाइपर एक्टिव इतना था कि सुबह 6 बजे साइकिल निकाल लेता था और फिर शाम को 6 बजे साइकिल रखना होता था। इसका खाना पीना सब कुछ साइकिल पे आता था। एक कौर ऐसे खाए, एक घूंट पानी पिए, चला जाए, घूम के आए, फिर खाए। मुझे सर 1 गिलास पानी पिलाने में इसको नारियल का 3 घंटे लगते थे। बहुत ही उपलब्धि बड़ी है। अब आपने देखा कि अगर बच्चा बोल रहा है, आपके रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके बाद सुन भी रहा है, तभी जाके रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। तो वेरी वेरी इमोशनल जर्नी। लेकिन आप याद रखिए कि बच्चा हेल्दी पैदा हुआ था। मैंने सर आपका ADHD और ऑटिज्म का देखा था, हियरिंग का मैंने नहीं देखा था कि हियरिंग भी इससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन सर करने पे मुझे वाकई विश्वास है कि आपका प्रोटोकॉल वाकई बहुत अच्छा है सर। इससे किसी भी बीमारी का आसान तरीके से इलाज किया जा सकता है। वैसे भी आप हमारी लाइफ में, मैं भगवान का शुक्रिया सर अदा करना चाहूँगी कि उस दिन का, जिस दिन मैंने फेसबुक देखा था आपके प्रोटोकॉल का सर, वो दिन और आज का दिन जब आज मैं आपसे मिली हूँ सर, बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। आप यहाँ पे आए तो ये ऋत्विक के उपलब्धि के लिए आपको जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे तो ट्रंप ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर ही बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, अब देखिए ना, ट्रंप के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट केनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रंप ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो उस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीजें सिद्ध हो रही हैं, उनका कोई ऑप्शन नहीं है।